टैलेंटेड नौजवान से आज आप मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने इंडियन एयर फोर्स की नींदें हराम कर रखी हैं। ऐसे ऐसे ड्रोन बना रखे हैं कि दुनिया हैरान है। मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी हैं, इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान इस जंग में कामयाब कैसे हुआ, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान के पास। डबल एयर रोबोटिक्स का इस सारे काम में जो किरदार है वो ऐसे है कि हैवी लिफ्ट वाले ड्रोन है जो कि बहुत ज्यादा वेट कैरी करते हैं, स्ट्राइकिंग वाले ड्रोन हैं जो कि इन एयर ऊपर से टारगेट कर सकते हैं और अटैक कर सकते हैं ऊपर से। फिर उसके अलावा कामाकाजी ड्रोन है जो कि इटसेल्फ एक बॉम्ब है। टारगेट क्या है कि पाकिस्तान के लिए क्या अचीव कर। इंडियन एयर फोर्स की नींदें आपने हराम कर रखी हैं, ऐसा क्या किया आपने? सिर्फ मैंने नहीं किया, इसमें मैं कह सकता हूँ कि पूरे पाकिस्तान का रोल है। सबसे पहले पाकिस्तानी कौम जो कि एकजुट हो गई और वो जो है अपनी फोर्सेस का साथ मिलकर उनका साथ दिया उसने। सेकेंडली फोर्सेस जिन्होंने जो है एक स्विफ्ट रिस्पांस दिया, हर जो कार्रवाई थी उसका एक जवाब देते गए और इस तरह का जवाब देते गए कि दुश्मन का मुंह बंद हो गया पूरी कुव्वत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान का एक जो साथी मुल्क चाइना की भी टेक्नोलॉजी बड़ी हमारे इस जंग में काम आई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का फजल व करम है। चाइनीज टेक्नोलॉजी हमने खरीदी थी काफी अर्से पहले, वो हमारे इस्तेमाल में आ गई और काफी अच्छी रह गई। डबल एयर रोबोटिक्स का इस सारे काम में जो किरदार है वो ऐसे है कि डबल एयर रोबोटिक्स पाकिस्तान आर्मी के लिए ड्रोन्स बनाती है और उसके अंदर जो है मल्टीपल किस्म के ड्रोन्स हम बनाते हैं। हैवी लिफ्ट वाले ड्रोन है जो कि बहुत ज्यादा वेट कैरी करते हैं, उसमें म्यूनिशन जा सकती है, उसमें राशन जा सकते हैं आगे की जो चेक पोस्ट है वहां तक। उसके अलावा स्ट्राइकिंग वाले ड्रोन्स हैं जो कि इन एयर ऊपर से टारगेट कर सकते हैं और अटैक कर सकते हैं ऊपर से। फिर उसके अलावा कामाकाजी ड्रोन है जो कि इटसेल्फ एक बॉम्ब है, वो जाते हैं और वो जाके टारगेट में हिट होते हैं, टारगेट को तबाह कर देते हैं। इस तरह डबल एयर रोबोटिक्स जो है वो फोर्सेस का साथ दे रही थी और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल व करम है। अब्दुल्ला का टारगेट क्या है कि पाकिस्तान के लिए क्या अचीव कर। पाकिस्तान को जो है ना चारों तरफ से इस टाइम पे चैलेंज है। अगर देखा जाए तो बलोचिस्तान वाली साइड से देखा जाए तो ईरान के साथ कुछ ना कुछ मामलात ख़राब हैं। अगर हम अफगानिस्तान वाली साइड से देखें तो उधर से भी मामलात काफ़ी ख़राब है और फिर एक तरफ हमारा इंडिया आ जाता है। तो पाकिस्तान तो चारों तरफ से ऐसे ममालिक से सराउंडेड है जो कि चाहते नहीं है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट भी करे। दुश्मन है इंडिया। ऐसे ही है कि सारे ममालिक कहीं ना कहीं इस तरह के अभी तो इस तरह के किरदार अदा कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। बेसिक मकसद यही है कि हमारी डिफेंस जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाए, इतनी कैपेबल हो जाए कि ये लोग जो है ना इस तरह का कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचें। इस तरह का कोई भी एपिसोड पुल करने से पहले 10 बार सोचें। इनको पता हो कि उसके आगे जब मुंह तोड़ जवाब मिलना है तो हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाना है। तो एक डर हो और एक खौफ हो। और पाकिस्तान जो है क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बनाया गया था ना पाकिस्तान, तो पाकिस्तान फिर अपने नाम पे पूरा भी उतरे और तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत कर सके। आईटी और टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया भर के ममालिक में कामयाबी का जरिया समझी जाती है। हमारा पड़ोसी मुल्क आईटी और टेक्नोलॉजी में हमसे आगे है लेकिन हमने उनको बीट किया। आपके ख्याल में पाकिस्तान की हुकूमत को, गवर्नमेंट को नौजवानों के लिए ऐसा क्या करना चाहिए आईटी और टेक्नोलॉजी में ताकि हमारे नौजवान इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना नाम बना सकें? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली यहाँ पर ना रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर बेसिकली कोई बात ही नहीं करना चाहता रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर। अगर हम क्योंकि मैं फोर्सेस के साथ काम करता हूँ तो फोर्सेस का ये होता है कि यार आप जो है वो एक प्रोडक्ट बना के हमारे पास लेके आए और हम उसको खरीद लेंगे, बजाय कि उसकी डेवलपमेंट के अंदर या रिसर्च के अंदर ये लोग शमूलियत इख्तियार करें। ऑब्वियसली फाइनेंशियली भी और इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज इनको क्या चाहिए, तो उस तरह शमूलियत इख्तियार करने की बजाय उनका जो ज़्यादा होता है वो होता है कि आप हमें ला के भेज दें। तो मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास कुछ ऐसे मौके थे और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने एक किरदार अदा किया मुझे यहाँ तक पहुँचाने में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन काफ़ी लोगों के पास ये मौके नहीं होते, तो काफ़ी टैलेंट इस वजह से ज़ाया हो जाता है कि उनको मौका दिया ही नहीं जाता, उनको कभी टेस्ट ही नहीं किया जाता ना। टैलेंट मौजूद है अनडाउटेडली मौजूद है। डबल एयर रोबोटिक्स सिर्फ एक कंपनी नहीं है, पूरे पाकिस्तान में बेशुमार कंपनीज हैं और कई कंपनीज ऐसी हैं कि कुछ कामों में वो हमसे बेहतर हैं और कुछ कामों में हम बेहतर। तो बड़ापन है आप। हाँ, ऐसे ही है। जो इंसान को जो है सच्चाई बोलनी चाहिए ना, तो सच्चाई इसी तरह है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सबको ही मौका मिलना चाहिए, तो मौका फराहम करना जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है। अब माशाल्लाह क्योंकि इस फील्ड में काफ़ी कामयाब हो गए हैं तो नौजवानों को मौका देंगे आप? मैं तो बिल्कुल देता हूँ। हमारे यहाँ पर जो है ऑफिस में पॉलिसी है कि किसी भी किस्म की कोई डिग्री नहीं रिक्वायर्ड, विदाउट डिग्री मैं हायरिंग करता हूँ और सिर्फ बेस्ड ऑन टैलेंट। जिसके पास टैलेंट है, जो कुछ करके दिखा सकता है, वो यहाँ पर हायर्ड है। बिल्कुल जी, जो कुछ करके दिखा सकता है वो यहाँ पर आ सकता है। मोहम्मद अब्दुल्ला भट्टी जो है वो उनके लिए जरिया बनेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और उनके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, आम तौर पे ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो इसी के साथ इकबाल कहते हैं कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते विरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मोहम्मद अब्दुल्ला इंतहाई टैलेंटेड, इंतहाई काबिल शख्सियत हैं जो मुल्क पाकिस्तान के लिए वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो हर बच्चे का ख्वाब होता है।
تو اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں. فی الحال اجازت دیں. اللہ حافظ.